हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि भाई प्रॉपर्टी में एग्जिट करना करंटली सही है नहीं है, या फिर फ्यूचर में एग्जिट करें तो कब करें। और दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी के अंदर फिलहाल किस टाइप के लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उनके साथ जो है क्या चीज़ें अब हो सकती हैं। एक उसी के साथ ऐड ऑन ये किया है कि करंटली आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सही मतलब जो है इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें प्रॉपरली समझना। उसके बाद आप अपनी राय ऐड ऑन करना चाहो तो प्लीज़ करना, कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ क्रिटिसाइज करने से पहले भी आप सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरी देखने के बाद ही कोई भी कंक्लूजन करके कमेंट करना, ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हो या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे आप बाय करने के लिए या फिर कोई सजेशन चाहते हो कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, ये जो आज का टॉपिक है यानी कि प्रॉपर्टी से एग्जिट करना आज की डेट में समझदारी वाली बात है या फिर बेवकूफ़ी वाली, तो इस पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आखिर होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या सिस्टम होता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आती है। मतलब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, चाहे हाई राइज, चाहे लो राइज, चाहे प्लॉट, चाहे कमर्शियल, चाहे रिटेल शॉप्स, तो ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए आती हैं। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आपने आज परचेज किया, कल आपके शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आपका जो आपने 500 में परचेज किया 550 का हो गया या फिर 450 का हो गया, तो आपने बेच दिया या फिर आपने रख लिया। तो वो वाली चीज़ तो है नहीं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक तो ये कि लिक्विडेट कम होती है, सेकंड ये जल्दी से बिकती नहीं है। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जाती थी कि भाई आप जो है अपना पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए पार्क कर सके, कि आपने आज परचेज कर ली, कल आपके बच्चे जो है जब बड़े होंगे, जब उनकी शादी करनी है या फिर उनको रहने के लिए फ्यूचर में जब मकान चाहिए होगा, तो अब उस टाइम पे आपके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट है वो काम आएगी और वो टाइम के साथ आपकी ग्रो भी होती रहेगी। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की गई। लेकिन करंटली क्या चल रहा है, करंटली जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आ गई है, कोई आपकी कमर्शियल के अंदर भी वर्चुअल, लोकेबल और काफी सारी चीजें आ गई हैं। ऐसे ही रेजिडेंशियल के अंदर भी इन्वेस्टर्स ने कुछ गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि भाई 10% दो, रिमेनिंग फिर हम बेच देंगे और प्रॉफिट अच्छा लेके निकल जाएंगे। तो करंटली गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में ये बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिले। अब उस केस में क्या हुआ, अब फिलहाल मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टीज बिकी उसमें किस किस टाइप के लोग हैं पहले वो समझते हैं। तो उसमें जैसे दो टाइप के लोग थे, एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर। इन्वेस्टर में भी दो टाइप के लोग, एक शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए, एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। अब दूसरे जो एंड यूजर है वो तो वही बात है, उनको भाई लाइफ टाइम के लिए रखनी है वो चीज, क्योंकि उनको एक अपना घर बनाना था। अब बात आती है इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं एग्जिट गेट, यानी कि एग्जिट करने का सही तरीका या फिर एग्जिट करने का टाइम, या फिर एग्जिट करें तो करें कैसे, वो सारी चीजें अब वो लोग सर्च कर रहे हैं गुड़गांव की प्रॉपर्टीज के अंदर। अब जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तो अपना इन्वेस्ट कर दिया और फ्यूचर के अंदर आराम से जब वो प्रॉपर्टी बन जाएगी तो उस टाइम बेचेंगे, तब तक उनको कुछ नहीं करना, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम वाली बात आती है शॉर्ट टर्म होराइजन वाले जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए। मतलब जिन्होंने ये लिया था कि मैं 10%, 20%, 30% पेमेंट करके उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिमांड आएगी 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जो भी पेमेंट प्लान था आपका, चाहे 30 और 10 था या फिर 30, 40, 30 था, कोई भी आपका पेमेंट प्लान था, उसके अकॉर्डिंग उनका जो ये प्लान था कि भाई मेरा 6 महीने बाद या 12 महीने बाद या 2 साल बाद जो है इसके अंदर अंदर मैं बेच दूंगा और मैं 2-4 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट जो है वो कमा लूंगा। तो सबसे पहले तो उन सबको मैं यही राय दूंगा कि कहीं से भी अगर आपकी फंडिंग रेज हो सकती है तो वो रेज करो, और वो जो फंडिंग है वो अरेंज करके उस अपार्टमेंट को कंटिन्यू करो। क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में सेल करना बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी मार्जिनल गेम हो गई है। और दूसरी चीज, जो आपने कमाया यानी 2-3 हज़ार या जो भी वट एवर द प्राइस जो अभी करंट चल रहा है और आपने परचेज किया था, वो जो कंपोनेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो कंपोनेंट आपका कैश पार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वो इतना अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 50-60 लाख कम से कम होता है किसी भी एप्रिसिएशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे। और इतना जो है वो किसी भी एंड यूजर के लिए अफोर्ड करना सही नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, कि भाई 50-60 लाख रुपए उसके पास कैश है और वो आपको कैश प्रोवाइड करवा दे। क्योंकि पेपर्स के अंदर वैल्यू तो जो आपने परचेज की थी उसी हिसाब से है,
और अभी फिलहाल अगर आप वो अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप सेल कर रहे हो तो इतना मार्जिन किसी पे भी नहीं मिलेगा जो एंड यूजर है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो फाइनली जो सेल होती है या प्राइस बढ़ती है वो एंड यूजर की वजह से बढ़ती है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं आप सबको यही नॉलेज दूंगा या फिर यही सजेशन दूंगा कि आपको जो है उस चीज को समझना चाहिए, और अगर आप कहीं से भी वो पैसा अरेंज हो सकता है तो अरेंज करके आपको वो चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी से हमें एग्जिट करना कब चाहिए। तो प्रॉपर्टी से एग्जिट हमें तब करना चाहिए आपने जब बेचा तो आपके पास बायर था। सेकेंडली जहां पे आपको खरीदना है, क्योंकि वो पैसा आप घर पे तो रखोगे नहीं, आपको लगाना इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में करनी है। तो दूसरी जो आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसके अंदर वो पोटेंशियल हो जो आगे आपके फ्यूचर के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सके। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती है तो उस केस में आपको बेचना है। करंटली सिचुएशन क्या है वो बता देता हूँ। करंटली ये सिचुएशन है, प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो आपके पास बायर नहीं मिलेगा, और ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा रियल एस्टेट जिस चीज के लिए स्टार्ट हुई थी, जिसके लिए जानी जाती है, उस वे के अंदर इन्वेस्ट करो। तो आप आज जो मार्केट में जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, लिटरली आप इससे भी कमाओगे, अच्छा कमाओगे फ्यूचर के अंदर। है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल है, बट आपको होल्ड करने की कैपेसिटी अपनी बनानी है। तो एक लाइन के अंदर कंक्लूजन अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आपको प्रॉपर्टी करंटली होल्ड करनी है, और आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो बायर है नहीं मार्केट के अंदर, फिर उस टाइम पे वही बात है, टेंशन ही होनी है आपको कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बिक नहीं रही है। तो अपना इंतजाम करना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आप एग्जिट ढूंढ रहे हो प्रॉपर्टीज के अंदर तो करंटली एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को मिल रहा है तो ये मानो कि उसको लकीली ही मिल रहा है, वैसे जो है एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। और ये चीज आप सब लोग एग्री करोगे। अगर एग्री करते हो तो नीचे जो है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि क्या आपने जो है प्रॉपर्टी खरीदी और ये वाला गेम किया तो आप एग्जिट कर पाए या नहीं कर पाए। एग्जिट कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताना। आपका कुछ सोचना है, कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो यस आप कमेंट करके ऐड ऑन करना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लॉजिकल पॉइंट्स के साथ फ्यूचर के अंदर भी लेके आते रहेंगे, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए, आप रियल एस्टेट में सही जगह इन्वेस्ट कर पाओ और उससे अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाओ। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं सम अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।